सन 2007 में एक कंपनी थी जिसका नाम था हचसन, यानी हच, इसको हम हच से जानते हैं। ये एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी और उसी समय ब्रिटेन की एक दूसरी कंपनी थी जिसका नाम था वोडाफोन। वोडाफोन हिंदुस्तान आना चाहती थी, हिंदुस्तान के मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहती थी, लेकिन उसको एक बड़ी कंपनी चाहिए थी जिससे वो हिंदुस्तान के मार्केट में आ सके। उस समय यहाँ पर BSNL, एयरटेल और हच, ये 3 बड़ी कंपनियाँ हुआ करती थी। तो ये बात तय की गई कि जो वोडाफोन है वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी हच को परचेज करेगी। बात बन जाती है, लगभग $11 बिलियन में ये सौदा होता है। अब कंपनी है सिंगापुर की, दूसरी कंपनी है ब्रिटेन की, दोनों सिंगापुर में बैठकर वहाँ पर ये सौदा कर लेते हैं। लेकिन इंडिया को कुछ नहीं मिलता है, टैक्स के नाम पर हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिलता है, और यही मसले की सबसे बड़ी वजह थी। सिंगापुर की जो सरकार है उनको कैपिटल गेन टैक्स मिलता है, जो कि हज के जो मालिक होते हैं, जब $11 बिलियन की उनको कमाई हुई तो उनको जो कैपिटल गेन टैक्स मिला, यानी कि जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया उस पर उनको टैक्स मिला, वो सिंगापुर को मिला। ब्रिटेन को कंपनी मिल गई, और हिंदुस्तान जहाँ पर पब्लिक है, जहाँ के पैसे से वोडाफोन पैसा कमाएगी, जहाँ वोडाफोन जो पैसा कमाएगी मार्केट हिंदुस्तान की थी, उसको कुछ भी नहीं मिलता है। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी होते हैं, और वो इस बात पर अड़ जाते हैं कि भाई अगर तुम्हें हिंदुस्तान में काम करना है तो तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ टैक्स हेवन कंट्री, यानी कि यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ पर टैक्स हेवन कंट्री नहीं है जहाँ पर कोई भी अनाप शराब आदमी आकर यहाँ पर सिर्फ व्यापार करेगा और टैक्स पे नहीं करेगा। इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री। मामला चला जाता है कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठती है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि भाई जो आपका इनकम टैक्स लॉ है, उस समय का मौजूदा इनकम टैक्स लॉ है, वो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि कोई भी अगर डील हिंदुस्तान की बाउंड्री से बाहर होती है तो उस पर उनको टैक्स पे करना पड़े। चूँकि डील सिंगापुर में हुई थी, हिंदुस्तान की बाउंड्री से बाहर हुई थी, तो वोडाफोन को टैक्स पे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं थी, ऐसा कानून में लिखा था। और कोर्ट मानता है कि देखिए ये सही है, जो आप सरकार से बोलता है कि सही है, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान की मार्केट पे ही पैसा कमाएंगे, बट हम ये भी देख रहे हैं कि जो एट द प्रेजेंट जो कानून बना हुआ है उसके तहत आप इनसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कानून के तहत ये नहीं आता है। आपकी दलील सही है बट कानून के तहत नहीं आता है। अब चूंकि प्रणब मुखर्जी साहब थोड़ा सा ओल्ड फैशन पॉलिटिशियन थे, उनके लिए कहते सत्ता से भी बेहतर शब्द होगा कि शासन इंपॉर्टेंट होता है। उनको लगता था कि शासन से ऊपर कुछ नहीं है, ना कोई कंपनी है, ना कोई दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन है जैसे कोर्ट वगैरह। सबसे इम्पोर्टेंट है शासन। और शासन जो है, जब शासन ने डिसाइड किया है कि टैक्स मिलना चाहिए तो कोर्ट वगैरह को भी सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कोर्ट सपोर्ट ना करे। अब प्रणब मुखर्जी थोड़ा सा इगोस्टिक होते हैं, थोड़ा सा जिद्दी होते हैं, और इनकम टैक्स एक्ट में थोड़ा सा अमेंडमेंट करते हैं, एक बदलाव करते हैं, और ये बोलते हैं कि 1960 से जो भी डील हुई हैं तब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब कोई भी डील 1960 से हो रही है, कोई एक्विजिशन हो रहा है, कोई खरीद फरोख्त हो रही है 1960 से, बात 2011-12 की हो रही है, ठीक है, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। 30, 40, 50 साल पहले भी तो कुछ डील हुई है तो उसमें भी टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये समस्या बहुत बड़ी थी, और ये चीज़ बहुत ही गलत फैसला था। ये इतना गलत फैसला था कि इससे इंडिया की इमेज बहुत ख़राब हुई इंटरनेशनल मार्केट में। देखिए, जब भी कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे कंट्री में जाती है, वहाँ पर FDI लगाती है, पैसा लगाती है, टेक्नोलॉजी दे देती है, तो ये श्योर करती है कि वहाँ का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसी हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इमेच्योर हैं या वो टैक्स रेंडमली कभी भी लग जाते हैं, कैसे भी लग जाते हैं। तो ये सब जो है देखा जाता है। तो जब ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया गया, यानी पीछे जाके टैक्स लगाया गया, सभी लोग इस बात को एग्री करते थे कि भाई अगर आपको लगता है कि विदेश में अगर डील हुई है और इंडिया मार्केट है तो आप भविष्य के लिए कर दो कि हाँ भविष्य में कोई डील होगी तो टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव करना, पीछे जाके करना, ये कोई सही फैसला नहीं होगा। लेकिन प्रणब मुखर्जी नहीं मानते हैं और टैक्स लगाते हैं, और इसका लेकर काफ़ी विवाद होता है, बहुत ज़्यादा मसला रहता है। 2014 में सरकार चेंज होती है, जेटली साहब आते हैं, अरुण जेटली साहब आते हैं, और वो कहते हैं कि देखिए ये जो चीज़ है गलत हुई है,
रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगना चाहिए, इससे हिंदुस्तान की इमेज खराब हुई है। बट फिर भी 2012 से लेकर 2021 तक लगभग 8, 9, 10 साल का वक्त आ चुका है। 2014 से बात करते हैं, 14 से लेकर 21 तक 7 साल का वक्त आ चुका है। 7 साल के बाद अब जाकर सरकार को जो एहसास तो पहले से था, बट सरकार फैसला लेती है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को हटा दिया जाए। सरकार कहती है कि 2012 से पहले जो भी डील इस तरह से अगर हुई है उस पर टैक्स जो लग रहा था वो नहीं लगाया जाएगा, बेशर्ते कंपनीज जो हैं वो लिख के दे दें कि हाँ भाई हम मतलब कोई डैमेज क्लेम नहीं करेंगे, और कुछ अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब मामले को रफा दफा करने की बात की जा रही है। ये अच्छा फैसला है, क्योंकि जो इमेज बनती है हिंदुस्तान की कि लोग कंपनीज जो हैं वो हिंदुस्तान में आकर कंपनी सेट करें, क्योंकि देखिए कोई भी विदेशी कंपनी है वो एक सिक्योर और एक सही अगर सिस्टम होगा वहीं पर जाके अपना पैसा लगाना चाहेंगी, कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा। तो हमें उनको माहौल देना पड़ेगा। माहौल जब देंगे तो कंपनीज आएंगी, कंपनीज यहाँ पैसा लगाएंगी तो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको नौकरियाँ मिलेंगी, ठीक है, और आपकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। अगर कंपनीज नहीं आएंगी तो बड़ा मसला रहेगा। तो जो ये फैसला किया गया है मुझे लगता है कि बहुत बेहतर फैसला है। उम्मीद करते हैं कि और भी ऐसे फैसले करेंगे, और इस तरह की जो गलत फैसले होते हैं एक तो ना लिए जाएं, दूसरा अगर गलती से कोई फैसला लिया गया है तो उसमें तुरंत सुधार कर दिया जाए। बाकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट समझना। कुछ और बस बातें होंगी तो दूसरा वीडियो बना के मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। धन्यवाद दोस्तों।